गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी बीएड की फर्स्ट ईयर की क्लास में आपका स्वागत है। आज अपने जो कल टॉपिक चल रहा था क्लेमाइडोमोनास, तो क्लेमाइडोमोनास की आगे की आज अपने करेंगे कि अपना टॉपिक चल रहा था क्लेमाइडोमोनास का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपना कल हो चुका है, आज अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। तो क्लेमाइडोमोनास कहाँ पर पाया जाता है ये आपको बताया। इसके अंदर एक नंबर का कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किस क्लेमाइडोमोनास की किस जाति को रेड स्नो बोला जाता है। कौन सा रेड स्नो बोला जाता है? तो एक जाति होती है क्लेमाइडोमोनास की। क्लेमाइडोमोनास निवेलिस, ये एक जाति होती है जो ठंडे प्रदेशों में पाई जाती है, ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती है, आर्कटिक प्रदेशों में पाई जाती है। कहां पर? ध्रुवीय या आर्कटिक प्रदेशों में पाई जाती है। इसे रेड स्नो बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेड स्नो। रेड स्नो बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि हिमेटोक्रोम लाल वर्णक पाया जाता है। इसके अंदर जो वर्णक होता है वो कौन सा होता है? हिमेटोक्रोम लाल वर्णक। रेड पिगमेंट पाया जाता है, उसका नाम होता है हिमेटोक्रोम। और हिमेटोक्रोम रेड पिगमेंट के कारण क्या होता है कि ये ध्रुवीय व आर्कटिक प्रदेशों में पाया जाता है, तो वहां की बर्फ लाल रंग की दिखाई देती है। किस रंग की दिखाई देती है? लाल रंग की बर्फ, लाल रंग की बर्फ दिखाई देती है। लाल रंग की बर्फ दिखाई देने के कारण इस क्लेमाइडोमोनास निवेलिस को क्या कहा जाता है? रेड स्नो बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेड स्नो। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपके एक नंबर का क्वेश्चन आता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। हिमेटोक्रोम रेड वर्ण के कारण क्लेमाइडोमोनास निवेलिस को रेड स्नो बोला जाता है। कहां पर पाया जाता है? ध्रुवीय व आर्कटिक प्रदेशों में बर्फ के ऊपर पाया जाता है, और हिमेटोक्रोम के कारण बर्फ का रंग लाल हो जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने आपको बताया है। क्लेमाइडोमोनास की लगभग अभी तक 480 जातियां खोजी जा चुकी हैं। 480 जातियां खोजी जा चुकी। इसमें से 18 जातियां इंडिया में पाई जाती है। कितनी? 18 जातियां इंडिया में पाई जाती है। थोड़ा ये ध्यान रखना। अब अपने टॉपिक पर आते हैं। कल मैंने आपको करवाया था अलैंगिक जनन के बारे में। अलैंगिक जनन कितने प्रकार से होता है? 4 प्रकार से होता है। जूस्पोर द्वारा, एप्लेनोस्पोर द्वारा और हिप्नोस्पोर द्वारा। हिप्नोस्पोर द्वारा, पाल्मेला अवस्था द्वारा। चार प्रकार से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने प्रकार से होता है? 4 प्रकार से होता है। जूस्पोर द्वारा, एप्लेनोस्पोर द्वारा, हिप्नोस्पोर द्वारा और पाल्मेला स्पेस द्वारा। इन चारों के द्वारा होता है। जूस्पोर क्या होते हैं? ये तो होते हैं चल बीजाणु।
चल बीजाणु। और ये तीनों होते हैं, ये तीनों प्रकार के होते हैं अचल बीजाणु। अचल बीजाणु होते हैं, इनके द्वारा क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जूस्पोर के द्वारा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये क्या होता है, अनुकूल परिस्थितियों में होता है। इसमें होता है अनुकूल परिस्थितियों में होता है, जबकि एप्लेनोस्पोर द्वारा, हिप्नोस्पोर द्वारा, पाल्मेला स्टेज द्वारा, इसके द्वारा जो अलैंगिक जनन होता है वो क्या होता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। थोड़ा सा ध्यान रखना, ये अपने कल हो चुका है ये मैटर अपना। अब अपने नए टॉपिक पे आते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा, तो पहला जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा होता है वो किसके द्वारा होता है, आइसोगेमस, जिसे बोला जाता है आइसोगेमस। आइसोगेमस टाइप, जिसे समयुग्मन भी कहा जाता है। जिसे क्या बोला जाता है, समयुग्मन। इसे समयुग्मन जनन भी कहा जाता है। ठीक बच्चों, अब ये आइसोगेमस टाइप किस प्रकार से होता है, आइसोगेमस टाइप से मतलब है कि जब सेवाल होता है, और ये क्लेमाइडोमोनास सेवाल होता है, जब अनुकूल अवस्था आती है तो इसका क्या होता है, जीव द्रव्य, इसका जीव द्रव्य क्या होता है कि आकार में बढ़ जाता है। इसका जीव द्रव्य क्या होगा कि कोशिका भित्ति से क्या होगा, अलग हो जाएगा। इसका कोशिका भित्ति से अलग हो जाएगा। अलग होने से क्या होगा कि इसकी जो फ्लेजिला है वो नष्ट हो जाएगी। फ्लेजिला नष्ट हो जाएगी और इसका जीव द्रव्य क्या होगा, सेल वॉल से हटकर अलग हो जाएगा, और यह क्या होगा, निष्क्रिय अवस्था में आधार भाग से चिपक जाएगा। आधार भाग में चिपकने बाद इसमें क्या होता है कि इसके अंदर विभाजन शुरू होते हैं। इसके अंदर क्या होंगे, विभाजन होगा। किसका, जीव द्रव्य का विभाजन होगा, जिसमें क्या होगा 16 से 64, इसमें क्या होगा 16 से 64 युग्मक बनेंगे। 16 से 64 क्या बनेंगे, युग्मक बनेंगे। और ये युग्मक क्या होते हैं, आकार, आकृति और संरचना में क्या होते हैं, समान होते हैं। ये आकार, आकृति और संरचना में क्या होंगे, समान होंगे। किसके समान, जनक कोशिका के समान। किसके, जनक, ये जनक कोशिकाएं इसके समान क्या होते हैं, ये होते हैं। और ये क्या होते हैं, इसके ऊपर क्या होता है, बाद में फ्लेजिला का निर्माण हो जाता है। इसके ऊपर क्या होते हैं, फ्लेजिला का निर्माण होता है। और ये क्या करते हैं, फिर कोशिका भित्ति के टूटने से, कोशिका भित्ति के टूटने से ये क्या होंगे, बाहर आ जाएंगे। जल के अंदर बाहर आ जाते हैं। ये क्या है, गेमिट। ये गेमिट है। अब ये गेमिट होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो पॉजिटिव स्ट्रेंथ का होता है और एक नेगेटिव स्ट्रेंथ का होता है। एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ और एक नेगेटिव स्ट्रेंथ का होता है। पॉजिटिव वाले को क्या बोलते हैं, नर। नेगेटिव वाले को क्या बोलते हैं, मादा। इस प्रकार के ये होते हैं। इसमें क्या होता है, ये आकार, आकृति, संरचना में तो समान होंगे, लेकिन कार्यकी रूप से क्या होते हैं, ये अलग होते हैं। फिजिकल बिहेवियर होता है इसका, जो फिजियोलॉजिकल बिहेवियर होगा, जो
कार्य की इसका व्यवहार होगा वो क्या होगा, अलग होगा, लेकिन ये आकार आकृति संरचना में समान होंगे। इसमें क्या होंगे, नर और मादा दो प्रकार के बनते हैं। जो पॉजिटिव होता है उसे क्या बोलते हैं, नर स्ट्रैंड्स, और मादा होता है उसे नेगेटिव स्ट्रैंड्स का ये होता है। इसमें बाद में क्या होता है कि ये जो बनते हैं गेमिट, इसके अंदर क्या होता है, एक गेमोन हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा हार्मोन, ये जो गेमिट होते हैं ये गेमोन हार्मोन स्रावित करते हैं। गेमोन हार्मोन सिर्फ गेमिट ही स्रावित करते हैं, न कि जनक कोशिका। ये जब ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं इनसे, जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव गेमिट है ये आपस में पास में आते हैं, किसके कारण, गेमोन हार्मोन के कारण। गेमोन हार्मोन्स के कारण क्या होते हैं, ये गेमिट आपस में पास में आते हैं, और पास में आने पर क्या होता है, मान लो ये दो गेमिट है, ये दो गेमिट है, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव प्रकार का होता है। अब इनके दोनों के मिलने से क्या होगा, ये दोनों क्या ऊपर से मिलेंगे। जब इसमें युग्मक होगा, इसमें जब फ्यूजन होगा, इसके अंदर जब दोनों आपस में निषेचन करेंगे तो क्या होंगे, ये इस प्रकार से जुड़ेंगे। ये इस प्रकार से जुड़ेंगे। इसमें क्या होता है, इस प्रकार केंद्रक होगा यहाँ पर, फिर बाद में क्या होंगे, ये दोनों का केंद्रक आपस में मिल जाएगा। दोनों का केंद्रक आपस में मिलने से क्या होगा, ये किस प्रकार की संरचना बन जाएगी, चार कसाबिका युक्त ये एक संरचना बन जाएगी। इन दोनों के मिलने से क्या बनेगी, एक चार कसाबिकीय और एक केंद्रक होता है, इसके अंदर ये संरचना बन जाती है। बाद में क्या होगा, इसका ये कसाबिकाएं क्या होती है, विलुप्त हो जाती है। ये क्या होता है, जाइगोट बनता है। विलुप्त होने से क्या होगा, इसके अंदर एक जाइगोट का निर्माण होगा। इसका जाइगोट का, जाइगोट का निर्माण होगा। और बाद में क्या होता है, जाइगोट किस में बदल जाता है, इसके ऊपर एक या दो लेयर का निर्माण हो जाता है, जिसे क्या बोला जाता है, जाइगोस्पोर। जाइगोस्पोर बोला जाता है। ये क्या होता है, जाइगोस्पोर प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या होता है, विश्राम अवस्था में रहता है। और जब अनुकूल अवस्था आती है तो क्या होगा, जब अनुकूल अवस्था आने पर क्या होगा, इसकी जो ऊपर की झिल्ली होती है वो खत्म हो जाती है, और इसके अंदर से क्या होगा, एक नए गेमिट का निर्माण होगा। इससे क्या होगा, एक नए क्लेमाइडोमोनास का निर्माण होता है। तो इसमें क्या होता है कि आइसोगेमस टाइप में क्या होता है, समयुग्मन जनन बोला जाता है। इसमें क्या होते हैं, गेमिट होते हैं, वो आकार में आकृति में समान होते हैं। ये आकार में और आकृति में क्या होंगे, समान होंगे। समयुग्मन मतलब समान युग्मक होते हैं। ये आकार आकृति व संरचना में क्या होंगे, समान होंगे। ये किसमें, आकार आकृति और संरचना में, आकार आकृति व संरचना में समान होते हैं। लेकिन कार्य की व्यवहार में क्या होते हैं, ये अलग होते हैं। ये आकार आकृति और संरचना में तो समान होंगे, क्योंकि इनका आकार भी होगा समान होता है। इसके ऊपर गतिशील होते हैं, इस पे क्या होते हैं, कसाबिकाएं होती है। इसमें क्या होता है, एक आई स्पॉट भी पाया जाता है। और
ये क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है, सब कुछ चीजें पाई जाती है। ये दोनों बिल्कुल आकार में क्या होते हैं, समान होते हैं। और लेकिन बाद में क्या होंगे, लेकिन कार्यकी व्यवहार के कारण, कार्यकी व्यवहार, ये कार्यकी व्यवहार में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। क्योंकि एक पे कौन सा, ये तो पॉजिटिव स्ट्रेंथ का है और ये नेगेटिव स्ट्रेंथ का है। ये दोनों क्या होंगे, फिजियोलॉजिकल क्या होता है, इसका बिहेवियर होता है वो अलग अलग होता है। फिर क्या होता है, इसमें गेमोन हार्मोन और हार्मोन्स क्या होते हैं, स्रावित होते हैं। कहां से, रेजिला के पास से। इसमें कौन सा हार्मोन होगा स्रावित, गेमोन हार्मोन, गेमोन हार्मोन। गेमोन हार्मोन स्रावित होगा तो बच्चों क्या होगा कि ये दोनों जो आपस में दूर दूर रहते हैं वो नजदीक आ जाएंगे गेमोन हार्मोन के कारण। और ये नजदीक आने के कारण क्या होगा, ये ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, चार कसाबिकीय बना देंगे। चार कसाबिकीय एक संरचना का निर्माण होगा, जिसमें बाद में क्या होता है, कसाबिकाएं विलुप्त हो जाती है और जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट किस में बदल जाता है, बाद में जाइगोस्पोर में बदल जाता है। इसमें जाइगोस्पोर में, जाइगोस्पोर वह अवस्था होती है जिसके अंदर जाइगोट के ऊपर 3-4 लेयर का निर्माण हो जाता है और प्रतिकूल परिस्थितियों का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और कुछ जब अनुकूल अवस्था आती है, जब अनुकूल अवस्था आएगी तो क्या होगा कि ये जाइगोस्पोर अंकुरित होकर एक नए क्लेमाइडोमोनास का निर्माण कर देता है। ठीक बच्चों, तो इस प्रकार क्या होता है, क्लेमाइडोमोनास का अलैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन होता है बच्चों। समयुग्मकी जनन या समयुग्मन जनन, इसके कई नामों से बोला जाता है। एक तो आइसोगेमस, आइसोगेमस या समयुग्मकी या समयुग्मन। समयुग्मकी मतलब समान युग्मक का निर्माण होता है। और एक क्लेमाइडोमोनास में कितने आइसोगेमस बनते हैं, कितने समयुग्मक बनते हैं, 16 से 64 युग्मकों का निर्माण होता है। वो भी कब, जब अनुकूल परिस्थितियां आती है तब। नेक्स्ट अपने क्या है कि एनोस्टोगेमस ओगेमस का कल अपने अध्ययन करेंगे। तो आज अपने अध्ययन किया आइसोगेमस का। तो बच्चों आशा करता हूं कि ये चीजें आपकी समझ में आई होगी। कल अपने नेक्स्ट एनिसोगेमस और ओगेमस के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक।